इनमें से शंभुक का उद्देश्य क्या था? शंभुक का उद्देश्य जैसे कि हमने पढ़ा, उसने ही बोला था कि उसको सशरीर दिव्यलोक की प्राप्ति चाहिए थी। अभी लोगों को लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, जा ही तो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, परंतु आगे सुनिए। सशरीर दिव्यलोक की प्राप्ति शंभुक को करनी क्यों थी, उसके बारे में हनुमान जी स्वयं बताते हैं अपने मध्वाचार्य स्वरूप में, महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर। उसके अंदर हनुमान जी बताते हैं कि यह शंभुक पिछले जन्म में जंघासुर नामक राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। यह अगले जन्म में एक कल्प यानी कि 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना, और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। शंभुक का उद्देश्य यह था कि उसको संसार को नष्ट करना था। जिस उद्देश्य से उसने तप करना शुरू किया, उसके लक्षण और उसका जो आउटकम होता है वो वहीं से शुरू हो गया, जब जहां से उसकी तपश्चर्या सही से काम करना शुरू हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य ही गलत था। वो नष्ट करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए तप कर रहा था, तो ऑलरेडी ये जो डिस्ट्रक्शन था वो शुरू हो गया, एक एक करके लोग मरने लगे। इसीलिए यहीं पर हम समझ सकते हैं कि भगवान राम ने ऐसे ही नहीं किया था। यहां पर हमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूद्र ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ था। उस समय में यदि एक वैश्य भी तपश्चर्या कर लेता ना, यदि कठोर तपश्चर्या जैसे इसने किया था, तो उसके लिए भी यही दंड होता। तो अभी भगवान ने यह जानने के बाद भी कि इसके तप का आशय कितना बुरा है और कितना भयानक है, वो पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहता है, इस आशय को जानने के बाद भी भगवान ने क्या किया? ऐसे ही नहीं हम बोलते हैं कि भगवान दया निधान है, दयालु है अत्यंत ही। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आनंद रामायण से। तो